नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु डागर। तो भाई आज मेरा पहला व्लॉग है और मैं पहले व्लॉग में अपने गांव से शुरुआत करता हूं। कस्बा कर्नावल जो कि मेरठ में पड़ता है। आइए आपको गांव कर्नावल की संस्कृति दिखाते हैं और यहाँ के लोग बागों का विचार दिखाते हैं, किस प्रकार का विचार रखते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे हैं भाई यहाँ पे। कर्नावल में जैसे ये एंटर हुए तो हमें गांव के एक भाई मिले अपने। क्या नाम है भैया आपका? तेजवीर नाम बता रहे भैया। भाई गांव की संस्कृति, गांव कितना साल पुराना है, कब इसकी स्थापना हुई थी पता है आपको? तो कौन बता सकता है यहाँ पे इसकी स्थापना कब हुई? बड़े बड़े आदमी। चलो बहुत अच्छा लगा वैसे आप सुन के। आज हम ये हमारे गांव में बराबर बिजली चेक करने के लिए आते हैं। तो ये मंदिर है भाइयों अपने गांव कस्बा कर्नावल का, बड़ा प्राचीन मंदिर है। आप देख सकते होंगे इतना खूबसूरत मंदिर है भाई। ये यहाँ का बहुत ज्यादा प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को कस्बा कर्नावल के अंदर रहटी वाले मंदिर के नाम से जाना जाता है। आइए आपको इसकी संस्कृति दिखाते हैं, कितनी अच्छी कलाकारी इस मंदिर के अंदर हो रही है। ये हमारे यहाँ का भाई बहुत प्राचीन शिव मंदिर है। इस यहाँ इसके अंदर शिवलिंग भी है। अभी ये भाई बहुत मेहनत कर रहा है भाई। मुझे रास्ता दिखा रहा है, पूरा कर्नावल घुमा रहा है हमारा भाई। तो ये मंदिर है कस्बा कर्नावल का ही। ये भी बड़ा प्राचीन मंदिर है। इसको भी शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। वैसे इसको गांव में बंगले वाला मंदिर बोलते हैं। देखिए इसकी संस्कृति देखिए आप, कितनी खूबसूरत है मतलब भाई। ब्रो एक मिनट खोलना। बहुत ही सुंदर मंदिर है भाइयों। पकड़ने में एक बार माता टेक। एक हमें नौजवान मिले, हमारे साथी है बहुत पुराने। तो भैया हमारा गांव कब से स्थित है, आपको कुछ पता है? कब से मतलब यहाँ पे गांव बसा है हमारा? मुझे इस बारे में तो जानकारी नहीं भाई।
और ये बता सकते हो आजकल गांव के जो नौजवान है वो नौकरी वगैरह पर लग रहे हैं या नहीं लग रहे? नौकरी का तो बिल्कुल मामला सिस्टम खराब हो रहा है सर। तो मतलब आप इस सरकार की बात मत करो यहाँ पे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके गांव के अंदर, हमारे गांव के अंदर नौकरी पे नौजवान है या नहीं है? नौकरी पे भाई नौजवान बहुत है, बहुत अपने मेरे मतलब भाई ये है कि फौजी है। और गांव तरक्की पर है या नहीं है हमारा? गांव पहले से कुछ तरक्की में है। तो पहले से गांव भाई गांव के अंदर ही पंपा है भाई, कर्नावल गांव के अंदर ही पंपा है। ये देखो भाई, पेट्रोल पंप वाले भाई खुद ही लेकर के आते हैं, खुद ही पेट्रोल लेकर के जाते हैं। यहाँ डीजल पेट्रोल कुछ ही ले लो आप, गांव के अंदर ही पंपा आन रहा है भाई, ट्रक के अंदर। कार्यालय है भाई यहाँ का, देख सकते हो भाई। अभी रोडे पड़े हुए हैं, रोडे दिख रहे होंगे भाई। फिलहाल यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकता मैं, बहुत ही कम चांस है यहाँ पे वीडियो की। ये देखा है भाई गाँव का, गाँव के बुजुर्गों की ओर अब पूछेंगे गाँव के बारे में कि गाँव के क्या हालात है क्या नहीं। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। तो बाबा जी, हमारा के जो गांव है, हाँ। ये कितने सालों से यहाँ पर स्थित हुआ, मतलब कब बसा था यहाँ पे? ये तो राजा करण के जमाने से। तो हमारे जो गांव में भाई महाभारत काल से ये कर्नावल भाई स्थित है। और जो हमारे गांव में जो ज़्यादातर गोत है, कौन सा गोत है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे गांव के अंदर? इनमें फुगाट है, कटारिया है, पूनिया है, धनकड़ है, डागर है, जाखड़ है, बहुत पता नहीं 45 गोत हैं। मतलब गोत बहुत है। हाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गोत है यहाँ पे वो किसका है? फुगाट। और गांव किसने बसाया था, कौन गोत आए थे गांव में सबसे पहले जो आए थे? पूनिया, धनकड़, पूनिया बताएं, पूनिया आए थे। अच्छा जी, पूनिया आए थे। तो मैं जैसे गांव में देख रहा हूँ, गांव में कोई तरक्की हुई नहीं वैसे खास, जो मतलब होनी चाहिए। सारे गांव की सड़कें पटी पड़ी है हमारे। ये तो घर बना जाएंगे, सड़क की तो कोई ऐसी बात ना होती, लेकिन गांव उजड़ रहा है। अच्छा, गांव उजड़ गया। बस लोग बाग गांव से बाहर को प्लान कर रहे, गांव में कोई रोजगार नहीं। मतलब अभी मैं एक भाई से मिला था पीछे, भाई बोल रहा था कि गांव के बालक बहुत ही नौकरी पर है, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी पर है, कोई प्राइवेट पर है। बस हाँ, जो बाहर चले गए, बाहर नौकरी कर रहे, वहीं अपना रहने सहने का सिस्टम भी वहीं बाहर ही रहना सहना कर लिया, गांव में से चले गए। गांव की जनसंख्या घटती जा रही है। जैसे मैंने देखा और गांव के अंदर मतलब महफिल जमती है, जैसे बोलते नहीं कि पुराने जमाने में बुढ़े बुजुर्ग बैठते थे। मैं गांव में जैसे दौरा कर रहा था आज, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा गांव के अंदर कि लोग एक साथ आज भी बैठते हैं इस गांव के अंदर। मुझे ऐसा लगा कि इस गांव के अंदर बहुत ज़्यादा राजनीति है, एक दूसरे को करते हैं। गरीब तो रहे ना, झगड़े फिसाद हो जा, दोहरा बैठने से प्रेम मोहब्बत रही ना, बड़े लोग मर गए, उनमें प्रेम भाव थे। इन नई तांती हैं, इनमें जो है। तो मतलब जो नौजवान है आजकल के, वे मतलब नहीं रखना चाहते एक दूसरे से। हाँ, वे संबंध नहीं रखना चाहते नौजवान, और जो संबंध रखे हैं वे अपने गलत लाइन पर लगी हुई है बालक हैं। वे कोई राजनीति कर रहा, कोई लूट कर रहा, कोई भांग पी रहा, कोई शराब पी रहा, उनके संबंध है। मतलब हमारा जो गांव है बदमाशी की और नशे की ओर ज्यादातर आकर्षित हो रहा है, बहुत ज्यादा है। तो ये गलत है। हाँ। और अब फिलहाल गांव का चेयरमैन कौन है? लोकिंदर। तो आपने उनसे बात नहीं की भाई गांव में क्या हो रहा है, मतलब ये सड़कें नहीं बन रही, गांव तरक्की पर नहीं है? नहीं, सड़क तो बनवा देंगे, बात हुई थी मेरी चेयरमैन से। सड़क तो करीब 40 गाड़ बन ली, और यो मेन जो फेस है गांव का चारों तरफ का, यो भी पटा यो तैयार है। किसी दिन भी मसाला पड़ जाएगा इस पे तो बन जाएगी, इसकी कोई ऐसी बात। तो जैसे मैं गांव में देख रहा हूँ, मतलब नौजवान के अंदर वो जज्बा नहीं है जो होना चाहिए। एक गांव पड़ता है आपके इलाके में छुर। हाँ। तो आपके पास में गांव पड़ता है छुर। तो बाबा जी, वहाँ पे जैसे मैंने देखा आज भी लोगों में वही पुराने वाली संस्कृति है। लोग एक साथ बैठते हैं, उठते बैठते हैं। जैसे बुजुर्ग व्यक्ति है, वे एक साथ बैठकर हुक्का सिलगाते हैं। हुक्का जो पीते हैं, पहले चौधरात का जो वो था, वो असल में एक गोत का गांव है जाटों का। यहाँ अनेकों गोत्र हैं, 35-40 गोत्र हैं। यहाँ थोड़ी सी इतना प्रेम भाव नहीं उनमें है फिर भी, और धोती टोपी वाले भी हैं वहाँ भी। हमारे यहाँ
धोती टोपी वाले खत्म हो गए, हुक्का तो खत्म हो गया करीब करीब गांव में। एक दो जगह हुक्का की चौपाल लगे, बस ज्यादा तो है नहीं। तो आपने अभी बताया था कि लोग बाग यहाँ से बाहर चले गए, मतलब गांव छोड़कर जा रहे हैं लोग बाहर। हाँ, तो प्लान ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब अपने अपने ही गांव को छोड़कर जा रहे हैं लोग बाहर? कोई यहाँ उनके कोई क्या मजबूरी रोजगार है? नहीं, खेती का एक रोजगार है। छोटी छोटी पटवारे में 1-2 बीघा जमीन आ रही, इसमें क्या गुजारा तो हो नहीं सकता। नहीं, आपने बोला ना कि गांव से बाहर जाके रहने लगे, तो गांव से बाहर उनके पुत्र, किसी का बेटा वगैरह ही तो रह रहा होगा बाहर, या उनके मतलब टोटल घर वाले ही बाहर चले गए? वो 60 साल से ऊपर के आदमी तो करीब करीब सब गुजर गए। इससे नीचे नीचे की है, और बाकी सब 60 से नीचे कब करने खाने पे लग रहे बाहरी। तो कर्नावल गांव के अंदर गवर्नमेंट रोजगार कितना है युवाओं के पास, मतलब जो गवर्नमेंट में जो भर्ती हो रहे हैं गवर्नमेंट सरकार के अंदर? गांव के बच्चे हाँ जी। होंगे 10%। तो 10% है। हाँ। वैसे जहाँ तक मैंने सुना है कि छुर गांव के अंदर बहुत युवा है जो सरकारी नौकरी में चाहते हैं। हैं? जो छुर गांव है आपके पास, हाँ। वहाँ के कुछ युवा वो बता रहे थे कि हमारा जो गांव है छुर, यहाँ से बहुत ज्यादा मतलब घर गैली एक बच्चा गवर्नमेंट नौकरी पर है। हाँ, सरकारी नौकरी पर है, सरकारी जॉब पे। हम्म। हाँ वहाँ ना इतने तो नहीं होंगे, घर गैल तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, कहीं भी नहीं हो सकता ऐसा तो जो हर घर गैल एक आदमी हो। हाँ, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा, कोई सरकारी कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई गाड़ी चला रहा, कोई अपना ऐसी है, कोई अपने खेती में है, कर रहे खा रहे अपना, और के इतने बड़े यहाँ बिजनेस तो है नहीं। तो बाबा जी, मैंने एक बात और सुनी थी, हमारे गांव का एक व्यक्ति बड़ा मशहूर है बाहर तक, चौधरी उधम सिंह। उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? वे, उनका परिवार, वे कौन से गोत्र से बिलोंग करते हैं? वार्ड गोत्र के हैं, ठीक है, अकेला है वो, अपना जेल में है, और क्या उसका मतलब गांव, एक व्यक्ति मिला था मेरे को, वो बोल रहा था कि हमारा जो गांव है वो और गांव के मुताबिक 20-25 साल पीछे है प्रगति पर। हमारा गाँव? हाँ जी, उन्होंने बताया कि हर्रे खिवाई प्रगति पर है, हर्रे खिवाई से तो बहुत पीछे है हमारा गांव। पीछे गए, वहाँ जनसंख्या ज्यादा है टाउन में, यहाँ पैसा भी कम आवे, बड़े टाउन है, जनसंख्या के आधार पे पैसा आवे है टाउन में। वैसे विकास तो वहाँ होएगा, यहाँ कहाँ से विकास होगा? जब जनसंख्या घटती जा रही तो गवर्नमेंट ग्रांट भी टाउन की घटाती जा रही है। वैसे एक बात तो देखिए बाबा जी, क्षेत्रफल में काफी लंबे चौड़े क्षेत्रफल में बसा हुआ है, बड़े बड़े घर घेरे हैं यहाँ, बड़े बड़े चौड़े रास्ते हैं, पैसे रास्तों में भी बहुत मोटा पैसा चाहिए, तो इतना पैसा आता नहीं। रास्ते के तो मैंने देखा, रास्ता तो बहुत ही अच्छा है हमारे गांव कस्बा कर्नावल का। लोग बाग तारीफ करते हैं कि कर्नावल जैसे रास्ते कहीं है भी नहीं, बहुत चौड़े रास्ते हैं यहाँ पे। रास्ते तो अच्छे हैं यहाँ पे, 40-50 फुट चौड़े भी हैं। अच्छा, 40-50 फुट चौड़े भी हैं यहाँ पे? हाँ। सॉरी गाइस, वहाँ पे मैं नहीं जा सकता फिलहाल, क्योंकि मुझे देरी हो रही है, वरना मैं दिखाता जरूर आपको, दिखा दूंगा, एक नज़र मरवा दूंगा आपकी भी। कहाँ पे पड़ता है वो रास्ता 40-50 फुट वाला? वो शायद खेड़ी वाला रास्ता दिख गया है। कई रास्ते हैं, किवाई का भी है, ब्राह्मपुर का है, 40-50 फुट का रास्ता। ये सामने भी तो मतलब बाबा जी, अच्छा, सामने वाला भी तो नहीं है, 40 फुट से कम वाला। तो बाबा जी मतलब जो पहली संस्कृति थी वो अब गांव के अंदर नहीं रही। ना ना ना, युवा नशे पर ज्यादा टूट चुका है। तो भाइयों, मैं कर्नावल वालों से कहना चाहता हूँ कि अपना नशा पत्ता करना बंद करे और पुरानी संस्कृति फिर से जागरूक करे अपने गांव कस्बा कर्नावल के अंदर। मेरी सभी युवा से यही कहना है कि अपने गांव को आगे तक बढ़ाया जाए और सरकारी रोजगार ज्यादा से ज्यादा लाया जाए अपने गांव के अंदर। सही बात है बाबा जी मेरी? नहीं, राम राम जी। हमारे पास एक बाबा जी और आकर बैठे अभी, अब थोड़ी बात वे बताएंगे हमको। तो बाबा जी, जो हमारा ये कस्बा कर्नावल है, यहाँ पर कितनी वोटिंग है फिलहाल? वोटिंग तो ऐसी होगी 70,000 की भाई, 6500 पड़े हैं और 9,000। 9 हाँ 9,000। 9,000।
तो मतलब फिर ये कस्बा कैसे हुआ? मतलब यहाँ पे चेयरमैन किस लिए बनता है जब 9,000 वोट तो एक प्रधान भी ले लेता है? 9,000 तो ले ले, पर समस्या एक चीज का, मेरठ में तो गए ना, मेरे ना कोई दिल्ली कोई दिल्ली कोई मेरठ, मतलब रहता है लोगों की, तो मतलब गांव की जो वोटिंग थी वो इसलिए कम हुई कि यहाँ से लोग बाग बाहर रहने लगे। पलायन के बाद ये है। और मैंने देखा कि गांव के अंदर संस्कृति वगैरह सब खत्म होगी। जैसे मतलब पहले संस्कृति थी, भाईचारा था आपस में, वो भाईचारा नहीं रहा किसी से। लोग बाग आपस में एक दूसरे से जलते हैं। हाँ वो तो है। तो इसको खत्म करने के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे? बस खत्म तो मतलब है या मन तो लगा होती ना दिखती जा। नहीं जी, अगर चाहो तो कुछ भी चाहो चीज दो possible है। आदमी 10 मतलब चाहे, हम तो चाहे, बाकी पहले का आदमी होके पिया करे थे, बैठा करे थे, चुपाट लगा करे थे, कौन आ रहा? नहीं, मैंने देखा जब मैं रास्ते में आ रहा था ना आज, तो गांव के अंदर एक भी चौपाल नहीं थी। मतलब जो बुजुर्ग बैठते हैं आपस में, तो बुजुर्ग जो पुराने वे टोपी वाले थे वे चले गए कि मारी डाल का है मारे में, मतलब है सब में ये भाई बच्चे हम बच्चे, मतलब या तो कोई आगे ना तो कोई मतलब नहीं। पहले वैसे ही बैठे थे प्यार में। अब तो मतलब मुझे इससे काम है, मान लिया मुझे सामान ले जाना या कुछ लेना है इस पर तो इसके दौरान में है ना, तो कोई जरूरत नहीं, अपने दौरा अपने घेर में बैठ। ये तो प्यार में ये फर्क है। तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं गांव वालों से? गाँव वाले तो ये है, फिर कहता मतलब है अपना प्यार बनाओ, उठो बैठो, एकता बनाओ। पर एकता तो ये मतलब है भाई, मतलब कुछ आदमी बनाना चाह रहे, कुछ नहीं बनाना चाह रहे, खुद दे दे। नहीं भाई, जो भी गांव कस्बा कर्नावल से आते हैं भाई, एकता बनाओ, भाईचारा आपस में बनाओ, सबसे अच्छी बात है। और जो पुराने बुजुर्ग हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आपस में एक दूसरे से के साथ बैठो, प्रेम भाव करो भाई, तभी आपके गांव की संस्कृति जो है वो बाहर लोगों तक पहुंचेगी। और एक और समस्या आ गई, जो पहले बुजुर्ग थे वे हुक्का पीते थे, अब के जो मतलब है बुजुर्ग हमारी जो रेंज में है वे ज़्यादातर दारू पर लग रही। एक जैसा मान लिया सादे आदमी है, वे दारू वाले को अपने दौरा बैठन नहीं दे, और बैठेंगे तो उनकी क्या राय होगी? सबसे बड़ी समस्या है दारू। तो गांव की जो जड़ है वो दारू है। मैंने सुना था कि कर दिया इन्होंने। मैंने सुना था कि हमारे गांव के अंदर जो बीच चौराहे पर ठेका है यहाँ पे, कि इसको हटवाने के लिए अभी यहाँ कुछ दिन पहले धरना टेका गया था। तो उसमें क्या सोल्यूशन है? मतलब ये ठेका यहाँ से बाहर जाएगा या नहीं जाएगा? बस जाने जुने का तो पता ना है, तो इनके सरकार के हाथ में कुछ भी कर सके। देखो बाबा जी, सरकार के हाथ में कुछ नहीं होता। अगर आप चाहते हो, अगर गांव चाहता है कर्नावल कि ठेका गांव से बाहर चला जाए, जो हम हैं जैसा नहीं पीते, हम तो चाह रहे, पर जो उनसे पी रहे वे की नहीं, ऐसा तो है नहीं कि 100 के 100% व्यक्ति कर्नावल के अंदर दारू पीता है। 100 के 100% नहीं पीता, पर 50% आदमी दारू पी रहे हैं। चलो 50% कम से कम। चलो 50% व्यक्ति दारू पीता है, लेकिन 50% तो पीते ही। अलग बचना चाहे 50% व्यक्ति दारू नहीं पीता ना, तो अगर 50% व्यक्ति एक होकर एक धरने पर बैठ जाए कि ये ठेका हमें गांव से बाहर चाहिए, तो सरकार क्यों नहीं करेगी? हाँ तो धरना कराया तो होता है, नहीं करे नहीं। गवर्नमेंट को आमदनी है जीएसटी कभी करीब 70 रुपए का पौवा, 40 रुपए की जीएसटी लगेगी, तो उससे तो लाभ है, वह तो घर गैल भी खोल लेगी। तो बाबा जी मैं एक बात बता दूं, अगर गांव के अंदर ठेका रहा ना, तो जो आने वाली पीढ़ी है, नौजवान है, युवा है, वो नशे की तादाद पर बहुत ज्यादा मात्रा में चल पड़ेगा। चल रहा है और चल भी रहा है। अगर उसको खत्म करना है तो गांव के अंदर से ठेका वगैरह बंद कराना पड़ेगा आपको। देखो कोशिश तो है, देखो इन्होंने मतलब है धरना धरा भी था, देखो क्या उस बात का क्या नतीजा निकला। तो 2 महीने का टाइम दिया था। तो गांव के अंदर जो पहले बताई जाती थी, जैसे बाहर जिक्र सुनता था कि कर्नावल में भाई बहुत तगड़ी चौधर है जाटों की, क्या वो अब भी मशहूर है कर्नावल चौधर के नाम से? भाई चौधर तो बता दो दी या इस मामले न कर दिया, आप देखे हो लिया एबले हो लिया, आप देखे। और कुछ आदमी तो ऐसे है जो बचना चाहे राइड से, मान लिया दारू वाला कोई दारू पी रहा है, उससे बच के निकलना पड़ेगा नाइट डाल को। मैंने एक बात देखी बाबा जी यहाँ पे, मतलब जैसे मैं आ रहा था आज, तो जैसे मैंने देखा आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वे भी मतलब लड़ाई करते हैं यहाँ पे। मतलब कि राजनीति नहीं होती, इनको भाई इससे कटना उससे कटना, इसकी उससे लगानी। पहले नहीं थी ये बात जो अब चल रही है बालकों में भी और बड़ों में भी। एक कहावत हो रहा है कि कर्नावल और छुरका आपस में भाईचारा है।
तो वो अब कहीं नजर को नहीं आता। नजर तो नहीं आता, सब अब अपने उसमें है, सब अब अपनी मरोड़ में है भाई। मतलब जो पहले बुजुर्गों ने भाईचारा बनाया था वो आजकल की नौजवान तंती ने वो खराब कर दिया। हाँ, कुल मिला के बात ये है। आजकल की जो नौजवान तंती है वो तो हमें देख के चल रही है, हमारे में फर्क आ गया। जो हमारे बुजुर्ग थे, टोपी वाले और धोती वाले बुड्ढे, ये जो पैंट वाले बुड्ढे है ना, ये हम इनमें 50% खराब हो गए। तो मतलब जो बुड्ढे खराब हो लिए, बालकों की गलती तो पहले बुड्ढों को सुधारो। बस बालक तो बुड्ढों को देख के भी चल रहे, हम अपने बुड्ढों को देख के चल गए। हाँ जी, तुम हमें देख के चलोगे। तो बाबा जी आप गांव के बारे में कुछ कहना चाहते हो? जो आजकल की नौजवान पीढ़ी जो है वो नशे की ओर ज्यादा आकर्षित हो रही है, उनको समझाने के लिए दो शब्द बोलना चाहते हो? शब्द मतलब हम तो ये कहे, मतलब है नशे से जितना दूर रह जाएगा बालक उतना ही बढ़िया। खा ले कैसा ही कुछ ऐब कर ले, नशे में तो आधा तो मेरे बराबर हुई रहे, तो मेरे बराबर तो हुई हो जाती है पीछे। तो भाई अब बाबा जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि भाई आप जितने रुपए की दारू पीते हो उससे ज्यादा इससे ज्यादा खा लो भाई, बादाम खा लो, काजू खा लो, बहुत अड़ंगे है भाई खाने के, खाना खाओ, इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें आपके शरीर का नाश होगा और आपकी बहुत ज्यादा बदनामी होगी गांव समाज के अंदर। सही कहा ना बाबा जी मैंने? हाँ बिल्कुल सही है भाई। जो मतलब है शिवंदार है वे तो मान जाएंगे, और जो बिल्कुल लग के ललक पे लग गए उन्होंने तो नशा मुक्ति मेरी चुका सके उनकी। तो भाइयों जो शिवंदार है वे मान लेंगे, ऐसी बात नहीं शिवंदार नहीं है, ये भी बराबर का पार्टीशन नहीं हुआ। यो तो वे नू बढ़ रहे, कुछ आदमी हट के चल रहे हमारे गाड़ के, बच के चल दे, राइड नहीं करनी है। राइड करने में हमें यो दिखे, अगर हम किसी के लड़ गए तो भाई अगर जो हमारे जो बालक है सही चल रहे वे भी खराबी पा जाएंगे राइड में। शराब पियो तो बड़े बुजुर्गों को इज्जत बचानी बारी, अपनी इज्जत बचानी बारी है। समस्या तो यह है, इसलिए नहीं छेड़ना चाहते। चलो इसके ऊपर भी हम आवाज उठाएंगे करनावल के लिए। एक फिलहाल आप मेरे से बताओ कि आप जो बोल रहे हो कि हमारे बच्चे हम आपको देखकर चल रहे, मतलब हमारे तरह के नौजवान आपको देखकर चल रहे, तो आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हो? लाओगे अपने अंदर बदलाव आप? जैसे हम हैं, जैसे आप आपने बोला कि हमारे बच्चे हमको देखकर चलेंगे, जैसे आप अपने पिता को देखकर चले, तो आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हो कि आप भाईचारा दिखा सकते हो कि हाँ भाई भाईचारा जिंदा है अभी तक? ठेके बंद हो जाएंगे तो भाईचारा बंद हो जाएंगे और पीनी बंद हो जाओ, भाईचारा तो अपने आप पर ये भाईचारा कहाँ जाएगा? मरोड़ी तो नहीं बन रही। तो भाइयों तो भाईचारा नशे वालों ने खत्म कर दिया, और नहीं जो वैसे सही आदमी है वे तो उठा कट्टा है, भी सारी बात। तो मतलब टोटल जो ओक्का भर के बैठे हैं, एक नशेड़ी बाहर दिख जाओ दिक्कत लगा, अब तो जून बांट देगा, कुआर बैठने पड़े। तो मतलब कुल मिला के ये बात है कि जो नाश की जड़ है वो गांव का ठेका है, बिल्कुल जड़ ठेका है। तो भाइयों इस ठेके को गांव के अंदर से हटवाओ, इसको गांव से बाहर पुछवाओ। ये करनावल गांव को खराब कर रहा है, जो आने वाली तंती है, नौजवान है, उनके जीवन को नरक की ओर लेकर जा रहा है। सही है ना बाबू जी? तो आइए मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, अगले गाँव में। राम राम।